आज की वीडियो में आप एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जो पूरी तरह रिपीटेबल और मैकेनिकल है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ना तो डेली बायस की ज़रूरत है और ना ही किसी फैंसी इंडिकेटर्स की। इस स्ट्रैटेजी का सेटअप हर दिन बनता है। इसका मेन गोल है आपकी ट्रेडिंग से गैस वर्क को हटाना और हर दिन सिर्फ एक ही काम पर फोकस करना, मतलब हर दिन उसी सेम सेटअप को डिसिप्लिन के साथ एग्जीक्यूट करना। अब सवाल आता है, ये स्ट्रैटेजी आखिर है क्या? इस स्ट्रैटेजी को हम 3 सिंपल स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट कैंडल की, और ये कैंडल ट्रेडिंग के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इस स्ट्रैटेजी में कौन-कौन से टाइम फ्रेम्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट। फिर हम देखेंगे अलग-अलग एंट्री मॉडल्स, जैसे ब्रेकआउट, ब्रेक एंड रीटेस्ट और रिवर्सल सेटअप। साथ ही हम कुछ कॉन्फ्लुएंसेस को भी समझेंगे, जिससे ये स्ट्रैटेजी और ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट्स। और फाइनली मैं आपको कुछ रियल चार्ट एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा ताकि आप समझ सको कि इस स्ट्रैटेजी को रियल टाइम में कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। ये पूरी स्ट्रैटेजी रेंज ट्रेडिंग पर बेस्ड है। जैसा कि आप चार्ट पर देख सकते हो, मैंने टॉप और बॉटम मार्क किया है। इन्हें हम रेंज हाई और रेंज लो कहते हैं। ये हमारे एक्सटर्नल लेवल्स होते हैं। इस केस में हमारे पास एक काफ़ी बड़ा रेंज है, और जब रेंज बहुत बड़ा होता है तो ट्रेड करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। तो अब सवाल है, फोकस कहाँ रखना है? हमें फोकस करना है न्यू मार्केट सेशन की फर्स्ट कैंडल पर, मतलब उस बड़े रेंज को भूल जाइए और सिर्फ फर्स्ट कैंडल का हाई और लो आइडेंटिफाई कीजिए। इस केस में हमारे पास है ओपनिंग कैंडल हाई और ओपनिंग कैंडल लो, और यही कहलाता है हमारा ओपनिंग रेंज। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि न्यू सेशन की ओपनिंग रेंज में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। यही वो एरियाज होते हैं जहां हमें पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। अब अगला सवाल, हमें किन सेशंस पर ध्यान देना चाहिए? लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन या एशिया सेशन? ये तीनों मेजर सेशंस हैं, और चाहे आप स्टॉक्स, फॉरेक्स या फ्यूचर्स ट्रेड करते हो, ये सेशंस हर दिन आते हैं। मैं लंदन सेशन को प्री मार्केट या आफ्टर आवर्स मानता हूँ। न्यूयॉर्क सेशन को मैं एक्चुअल मार्केट आवर्स मानता हूँ, और एशिया सेशन को फिर से आफ्टर आवर्स। मेरा मेन फोकस होता है न्यूयॉर्क सेशन पर। न्यूयॉर्क सेशन शाम 7 बजे ओपन होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार, और इसका रीज़न ये है कि न्यूयॉर्क सेशन में सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी और लिक्विडिटी होती है। इसीलिए ओपनिंग रेंज मार्क करने के लिए ये सबसे ज़्यादा सूटेबल सेशन है। आप चाहो तो लंदन या एशिया सेशन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में न्यूयॉर्क सेशन ओपनिंग रेंज और फर्स्ट कैंडल के लिए सबसे ज़्यादा रिलायबल है। अब जब हमने सेशन आइडेंटिफाई कर लिया, तो अगला स्टेप क्या है? शाम 7 बजे बनने वाली पहली कैंडल का हाई और लो मार्क करना, बस इतना ही। अब सवाल आता है, कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करें? हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट। ये तीनों ओपनिंग रेंज ट्रेडिंग के लिए बेस्ट हैं। 15 मिनट से ऊपर का कोई भी टाइम फ्रेम बहुत बड़ा रेंज बना देगा, जो बिगिनर्स के लिए यूज़फुल नहीं होता। चार्ट के लेफ्ट साइड पर आप 15 मिनट का हाई और लो देख सकते हो, बीच में 5 मिनट का और राइट साइड पर 1 मिनट का। ये सभी आपकी ओपनिंग रेंजेस हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम्स के हिसाब से। आप जिस टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हो, उसी के हिसाब से ओपनिंग रेंज चूज़ करनी चाहिए। बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है 15 मिनट की ओपनिंग रेंज, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होते हैं, और इसमें आप लोअर टाइम फ्रेम्स को भी कंबाइन कर सकते हो, जिससे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिलते हैं। तो स्टेप नंबर 1 ये है, न्यूयॉर्क सेशन ओपन होते ही 15 मिनट की पहली कैंडल का हाई और लो मार्क करना। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये है आपका 15 मिनट का ओपनिंग रेंज हाई और लो। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर। अब हमें वेट करना है 5 मिनट कैंडल क्लोज का। या तो वो 15 मिनट रेंज के ऊपर क्लोज करे या फिर 15 मिनट रेंज के नीचे। जैसा कि आप चार्ट पर देख सकते हो, हम अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हैं, और यहाँ कैंडल ने 15 मिनट रेंज हाई के ऊपर क्लोज कर लिया है। अगर प्राइस डाउन साइड में जाता है तो हम वेट करेंगे 5 मिनट कैंडल क्लोज का, जो 15 मिनट रेंज लो के नीचे हो। अब स्टेप नंबर 3। अब हम जाएंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम पर,
और वहां हम ढूंढेंगे कंटिन्यूएशन एंट्री पॉइंट्स। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, 15 मिनट रेंज का हाई और लो पहले से मार्क किया गया है। जब प्राइस 5 मिनट कैंडल क्लोज के साथ 15 मिनट रेंज को तोड़ता है तो हम 1 मिनट चार्ट पर एंट्री अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। अब बात करते हैं 3 तरह की एंट्रीज की। पहली एंट्री है ब्रेकआउट एंट्री, यानी ओपनिंग रेंज ब्रेक। जैसे ही हमें 5 मिनट की स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज मिलती है, हम लोअर टाइम फ्रेम पर लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस नीचे रखना है और मूव के कंटिन्यूएशन का इंतजार करना है। दूसरी एंट्री है रीटेस्ट एंट्री, मतलब ओपनिंग रेंज ब्रेक के बाद हम वेट करते हैं एक पुल बैक का। जब प्राइस दोबारा उसी लेवल को टेस्ट करता है, वहीं से हम एंट्री लेते हैं। ये मेरा पर्सनल फेवरेट मॉडल है और मैं इसे कंसिस्टेंटली यूज करता हूँ। तीसरा एंट्री मॉडल है रिवर्सल सेटअप। ये तब काम आता है जब ओपनिंग रेंज फेल हो जाती है और प्राइस वापस नीचे चला जाता है। फिर रीटेस्ट के बाद हम डाउनसाइड पुश के लिए ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप रिवर्सल ट्रेडिंग पर पूरा डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अब तक हमने 3 स्टेप्स और 3 एंट्री मॉडल्स डिस्कस कर लिए हैं। अब चलिए कुछ रियल चार्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये स्ट्रैटेजी रियल टाइम में कैसे काम करती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, हम पहले एग्जाम्पल पर हैं। सबसे पहले मैं 15 मिनट की पहली कैंडल का हाई और लो मार्क करता हूँ। अभी हम थोड़ा बुलिश हैं क्योंकि प्राइस पिछले दिन के हाई से ऊपर आ चुका है। अब हम लोअर टाइम फ्रेम्स पर जाते हैं। यहाँ हमें 5 मिनट कैंडल क्लोज का इंतजार करना है। जैसे ही प्राइस 15 मिनट रेंज के ऊपर ब्रेक करता है, हम 1 मिनट चार्ट पर शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं एक बुलिश गैप। जब भी प्राइस बुलिश गैप छोड़ता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि प्राइस अपसाइड कंटिन्यू करेगा। इस केस में हम ब्रेकआउट एंट्री लेते हैं, गैप बनाने वाली कैंडल के क्लोज पर लॉन्ग एंट्री और स्टॉप लॉस उस कैंडल के नीचे। टारगेट एक फिक्स्ड 1:2 रिस्क रिवॉर्ड। जैसा कि आप देख सकते हो, 15 मिनट रेंज से हमें एक क्लीन ब्रेकआउट मिला और प्राइस ने मोमेंटम को कंटिन्यू भी किया। यही कारण है कि ओपनिंग रेंज ट्रेडिंग इतनी पावरफुल स्ट्रैटेजी है। और इसी के साथ उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।